बलिदानों का सपना सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम है योद्धाओं को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। नमस्कार, मैं हूँ प्राची। इंडिया जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूँ यशस्वी। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, ये वही दिन है जिस दिन आजादी के बाद हमारा संविधान लिखा गया था। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 संविधान सभा की सहमति के बाद आखिरकार हमारा देश गणतंत्र देश बन गया। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परेड निकालकर तिरंगे को सलामी दी गई। हम भारतवासी तिरंगा फहराने के साथ साथ राष्ट्रगान और कई देशभक्ति के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं। लेकिन क्या आप इस चीज से रूबरू हैं कि आखिरकार गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाया जाता है? ये तथ्य भी दिलचस्प है कि 1947 आज़ादी से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रोचक इतिहास के बारे में हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। अंग्रेजों से देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन देश का संविधान इसके 3 वर्ष बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके कई कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ लागू किया गया। इस दिन भारत को पूरी तरह से गणतंत्र घोषित किया गया। अगर हम आपको इसका प्रमुख कारण बताएं कि सन 1930 में इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा की थी। सन 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आम सहमति से इस बात की घोषणा की गई कि अंग्रेज सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेटस दे दे। अब तक तो आप सभी ने जान लिया होगा कि भारत में गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, लेकिन आज हम अपने रिपोर्ट के जरिए आपको रूबरू कराएंगे कुछ उन पहलुओं से जिसे तो ना आपने सुना होगा और ना ही जाना होगा। इसी दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। शायद ये कोई नहीं जानता। आज़ादी के बाद सबसे अहम ये था कि भारतीय संविधान को आखिर लिखा कैसे जाए। इसके लिए 7 विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई और इसका प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। भले ही भारतीय संविधान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को काफ़ी अहम माना जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए हम उस नाम को सामने लाने जा रहे हैं। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। उन्होंने अकेले ही फरवरी 1948 तक संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार कर लिया था, जिसे लंबी चर्चा और एक अनसुलझी बहस और संशोधन के बाद 26 नवंबर 1940 को पारित कर दिया गया था। संविधान बन जाने के बाद 25 नवंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संविधान बनाने का जो क्रेडिट मुझे दिया जा रहा है, उसके वास्तविक दावेदार बेनेगल नरसिंह राव भी हैं, जो संवैधानिक परामर्शदाता हैं और जिन्होंने मसौदा समिति के विचारों को जानने के बाद एक नया मसौदा तैयार किया था। लेकिन संविधान रचने वाले असली खिलाड़ी बेनेगल राव ही थे। हमारी खास प्रस्तुति आप सभी को कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए हमारी इंडिया जंक्शन की टीम और हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।